नमस्तुभ्यम। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। संधि के हम लोग पार्ट 1 के प्रकरण को समाप्त कर चुके थे। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपके सामने पार्ट 2 के लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीष्म धन ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं। अगर आप ग्रीष्म में से अ को बाहर करें तो हमें लगता है कि ग्रीष्म में अ बाहर होने पर म के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, और म के नीचे अगर हलंत आप लगाएंगे तो अ बाहर हो जाएगा। ऋतु में से ऋकार को बाहर करेंगे, है ना, ऋतु में से ऋकार को बाहर करेंगे तुह अलग हो गया। गुण संधि में आपको ये बात पढ़ाई गई होगी कि ये दोनों आपस में मिल करके अर बनाते हैं, है ना, और अर बनाने के कारण अब ये आगे वाला अ इस म के साथ जुड़ेगा तो म का हलंत गायब हो जाएगा और म पूरा हो जाएगा ग्रीष्म। पुनः यह आधा र बचा, वो उतार लीजिए, ये तुह बचा, इसे उतार लीजिए। पर आप कभी इस तरह लिखा हुआ नहीं देखते। आधा र जब बीच में आता है तो इसको ऐसे चढ़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये पूर्णतः अब इस तरह से बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन में मैच करिए, कहीं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रीष्मर्तु, है ना। देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप ये ऑप्शन टिक कर दें। यहाँ पर र पे हलंत लगा होता है, जो अर बनता है उसके नीचे हलंत होता है, जिसके कारण ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सही उत्तर होगा। अगले पर आते हैं। अगला सवाल है व्यंजन संधि का उदाहरण है, नहीं है, सॉरी, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो उत धन चारणम, त का परिवर्तन च में हो जाएगा। इश्चुत संधि में आपने ये पढ़ा होगा, स्तोह इश्चुनाश्च, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसके कारण ये उच्चारणम बना। हमको छांटना है, नहीं है। रामस टीकते, ये इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। देखो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन से का, इष्टुत्व का, है ना। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा, इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। अगर आप इसको ध्यान दें तो ये भी व्यंजन संधि के इष्टुत्व का उदाहरण है ना। क्यों, सत धन चित, ये च में बदल जाएगा और सच्चित बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। गंगोदकम में आप दिखाई दे रहा होगा, यहां से आ और उ मिल करके ओ बना रहा है, जो कि ये किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि के गुण संधि का उदाहरण है। अतः व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन, गंगोदकम। उदकम, उदक जो होता है जल का पर्यायवाची है, किसका, जल का, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा आपको मैंने जानकारी दी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पश्य धन ऊपरी में संधि बतानी है, जोड़कर बताना है, पश्य और ऊपरी। तो यहां से देखो जरा, हलंत लगा दें तो अ बाहर हो जाएगा ना, और यहां से कौन बाहर आ गया, उ। अ और उ आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, ओ। यानी कि कहीं ना कहीं गुण संधि आपको ये बात बताता है कि अ उ आपस में मिल करके आद गुणः सूत्र से ओ बना लेते हैं। और यहां पर हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि ये ओ जो है य से मिलेगा, यो बना लेगा, बाकी परि इधर से छाप लेना है, पश इधर से छाप लेना है, पश्योपरि इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, ध्यान देना, यहां पर वृद्धि संधि विधायक सूत्र पूछा है, इस पर फोकस करना। वृद्धि संज्ञक वर्ण का सूत्र पूछेगा तब वृद्धिरादैच बताना है, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण का सूत्र पूछेगा तब वृद्धिरादैच बताना है। संधि का पूछा है तो वृद्धिरेच इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि का विधायक सूत्र है ना। अगले सवाल पर, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या होगा। जो कह रहा है इसको अगर ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, समीकरण की तरह, तो आपको कहा जा रहा है कि अ या आ के बाद अगर ए या फिर ए आ जाए तो क्या बनेगा। बोल के देख लो भाई, बहुत आसान है। अ के बाद एक बार ए बोलो तो क्या मुंह से निकलेगा, अ ए आए। मन करे तो अ के साथ ए बोल के देख लो, अ ए आए, तब भी ए। आ ए बोलो या फिर आ ए बोलो, हर स्थिति में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी ए निकल रहा है, जो कि वृद्धि संधि का एक नियम है। और वृद्धि संधि का अभी अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या, वृद्धिरेच, है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, यूपी टेट में पूछा हुआ सवाल, प्राइमरी में भी जूनियर में भी।
अक्ष और ऊहिनी संधि में इसका रूप होता है। गलत क्या होता है कि अक्ष धन ऊहिनी अ उ मिल के ओ बना देते हैं बच्चे, जबकि ये अपवाद का है थोड़ा सा विषय। अक्ष धन ऊहिनी आपस में मिलेगा, अक्षौहिणी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, वृद्धि संधि किस उदाहरण में है? बहुत आसान। वृद्धि संधि देखो, पहचानने का ट्रिक आपको बताया था मैंने। ए की मात्रा या फिर औ की मात्रा अगर किसी शब्द में दिखाई देगी तो वहां पर वृद्धि संधि होने की प्रबल संभावना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ ए की मात्रा दिखाई दे रही है जो कि गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुण का ट्रिक यही होता है, ए ओ, है ना। और वृद्धि में क्या बताया? ए औ। यहां पर आपको पावक में आव का ध्वनि सुनाई दे रहा है जो कि इसके अयादि होने का दावा करता है, ठीक है ना। इसमें गुण हो गया, इसमें अयादि हो गया। उत्थानम, अच्छा हमें क्या खोजना है? ये खोजना है ना। आपको दिखाई दे गया, मुझे दिखा। ऑप्शन नंबर डी में ए की मात्रा दिखाई दी, निश्चित रूप से ये वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। इसको आप विच्छेदित करेंगे तो देव धन ऐश्वर्यम में ये टूट जाएगा, ठीक है ना। देव धन ऐश्वर्यम में टूटेगा और इससे मिल करके ए मिल करके ऐ बना लेगा, देव ऐश्वर्यम हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वृद्धि संधि कहाँ है? अभी बताएं। वृद्धि संधि पहचानने के लिए ए की मात्रा या औ की मात्रा खोजनी है और हमें तुरंत यहाँ औ की मात्रा दिखाई दी। ऑप्शन नंबर डी गंगौघ वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। यहाँ आपको ए की मात्रा दिखाई दी, निश्चित ये गुण का उदाहरण होगा। यहाँ आव दिखाई दिया है ना, ये अयादि का उदाहरण होगा। हमें लगता है ये ऑप्शन रिपीट कर रहा है पिछला वाला ही, मगर यहाँ पर गंगौघ में वृद्धि संधि होगा, ठीक है। इसका अगर आप विच्छेद करेंगे गंगा धन ओघ, इसी में ये टूटेगा, गंगा धन ओघ, है ना। आ ओ मिलके औ बन जाएगा, वृद्धि का उदाहरण होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है महौषधि संधि विच्छेद होगा। साफ दिखाई दे रहा है, महौषधि में संधि विच्छेद पूछा गया है तो औ की मात्रा दिखाई दे रही है। औ की मात्रा दिखाई देने पर वृद्धि संधि होता है, ये आपको पता है। और औ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों से गलत हो सकता है। आइए इस बात को और बेहतर तरीके से यहाँ समझते हैं कि महौषधि में ये जो औ है, अगर उसको निकालें ह पे हलंत हो जाएगा ना, औ को बाहर कर दें ताकि हमको औ दिखाई दे। अगर हम महौषधि को क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना। ये औ अब तुरंत अपने आप को दो भागों में तोड़ेगा। महौषधि में औ दो भागों में टूटेगा। आप कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि अ और ओ इन्हीं दोनों के मिलने से औ बनता है। अब ये अ इनके साथ जाएगा और ये औ इनके साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि औ तो अपने आप को तोड़ चुका है। औ इनके साथ जाएगा तो ये बन जाएगा मह, और ओ इनके साथ जाएगा, ये हो जाएगा औषधि। अब हम शब्दों की सार्थकता चेक करेंगे, है ना, कि क्या मह कोई शब्द होता है? आप कहेंगे नहीं, महा होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा महाधन औषधि, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ध्यान देना, बहुत से छात्र औषधि को गलत वर्तनी में औषधि के रूप में जानते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों, ये वर्तनी ही अशुद्ध है। अगर अ आगे आया तब पीछे ई की मात्रा लगानी ही नहीं है। औषध शब्द होता है, न कि औषधि होता है। अगर आगे ओ शब्द आ गया तो पीछे धी लगाना है। ध्यान देना, औषधि भी अपने आप में सही शब्द है, औषध भी सही शब्द है, मगर औषधि अपने में सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग सार्थक शब्दों को ध्यान में रखते हुए महौषधि को तोड़ेंगे। महाधन औषधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। मम धन ऐश्वर्यम, कोई दिक्कत नहीं है, अ यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और इधर से ए निकल जाएगा, और ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेंगे? ए की मात्रा बना लेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं वृद्धि संधि। ए की मात्रा हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में है, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले देव ऐश्वर्यम आया था, अब मम ऐश्वर्यम अर्थात ममैश्वर्यम सी सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सदैव शब्द में कौन सी संधि? बड़ी आसान सी बात है। फिर से वही बात, ए की मात्रा दिखाई दी, हम तुरंत सदा धन एव में तोड़ते हुए वृद्धि संधि को तोड़ेंगे। क्या होगा इसका विग्रह देखिए, सदा, है ना, धन एव, आ ए मिलके ए बना लेगा और ये सदैव हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सुख धन ऋतः में कौन सी संधि होने पर कौन सा शब्द बनता है? ये जो सवाल है
ये आपके 68,500 के पीआरटी के पेपर का सवाल है। पीआरटी के पेपर में यही शब्द आया था, है ना, जो कि एक अपवाद से संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बात न जानते हो, न पढ़े हो, है ना, तो उस स्थिति में आप अ यहाँ से निकालेंगे, ऋकार यहाँ से निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ते हुए क्या बना देंगे? अर बना देंगे। और अब आप अर के साउंड का अगर इसमें देखें तो हो सकता हो आपको सुखरतः दिखाई दे और कहीं आप इसको सही मान लिए तो आपको उत्तर गलत माना जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये अपवाद का विषय है, मैंने खुद बताया। इस स्थिति में अधन ऋकार मिलता है तो आर बनता है। क्या बनता है? आर। हालांकि हम लोग गुण संधि में पढ़ते हैं अर बनता है, मगर ये एक ऐसा उदाहरण है जो वृद्धि संधि को प्रिफर करता है, गुण संधि को अपवाद के रूप में आप ले लेंगे। यहाँ पे अ और ऋकार मिलने पर अर न बन के आर बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, न कि सुखरतः। जबकि अधिकतर छात्र सुखरतः टिक कर देते हैं, उसका सही उत्तर सुखारतः होगा, है ना। आर की इसमें ध्वनि निकाल रही है, इसलिए सुखारतः में कौन सी संधि है यही पूछा गया था 68,500 पीआरटी के पेपर में, है ना। क्या पूछा था? सुखारतः में कौन सी संधि है। तो जब अर बनता तब तो गुण होता ना, आर बन रहा है ना, तो आर बनने के केस में कौन सी संधि मानी जाएगी? इसमें माना जाएगा वृद्धि संधि। क्या माना जाएगा? वृद्धि संधि। एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में बिठाइए कि सुखारतः, क्षुधारतः, शीतारतः, ये जितने भी उदाहरण है इन सभी में वृद्धि संधि होगी। अ और ऋकार मिलकर के आर बनाएगा, न कि अर। ठीक, आशा करते हैं आप सेशन का आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो निश्चित रूप से एक बार आप अपने हाथों से लाइक करें, शेयर कर दें, है ना। और अभी लिब्रस पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको मैं सही कर देता हूँ। सवाल कुछ ऐसा है, क्या कह रहा है? कृष्णैकत्वम शब्द में संधि बतानी है और जो हमने लगाया उसको देखकर आप ए की मात्रा का अनुभव करेंगे और तुरंत वृद्धि संधि लगा देंगे और ए की मात्रा से ही टूटेगा कृष्ण और एकत्वम में ये टूट जाएगा। अगर इसका विच्छेद आया तो हम कहेंगे कृष्ण धन एकत्वम, इसी से मिल करके कृष्णैकत्वम बना है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रौढ़ पदे संधि विच्छेदः भवति। तो आपको दिख रहा है कि प्रौढ़ में फिर औ की मात्रा है, निश्चित रूप से वृद्धि का उदाहरण होगा और इसका जवाब होता है प्रौढ़ का सही जवाब होगा प्रधन ऊढ़। क्या होगा? प्रधन ऊढ़। ये भी आपके अपवाद के पोर्शन में आएगा, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधन ऊढ़ को देख करके बहुत से छात्र अ उ मिलके ओ ऐसा सोचते हैं, गुण की तरह उनको लगता है, मगर प्र और ऊढ़ आपस में मिलेगा तो क्या बना लेगा? प्रौढ़ बना लेगा, जो कि वृद्धि का उदाहरण होगा। अगर प्रौढ़ में पूछा जाए कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे? बताएंगे वृद्धि संधि है ना, जो कि पहचाना बहुत आसान है औ की मात्रा को देख के। मगर जब इसका विच्छेद पूछ देगा तो थोड़ा अपवाद को ध्यान में रखते हुए हम इसका जवाब प्रधन ऊढ़ में देंगे, है ना, जो कि आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये अपवाद को फॉलो कर रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। तथा धन एव तथैव इत्यत्र कह संधि। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा सदैव में कौन सी संधि है? ए की मात्रा को देखेंगे, ए की मात्रा देख के वृद्धि बताएंगे। तो जैसे तथा धन एव, वहाँ पे सदा धन एव था सदैव, यहाँ तथा धन एव तथैव। अगले सवाल पर आते हैं। दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि है? दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि है? कौन सी संधि? बहुत आसान है, यहाँ से अ निकल रहा है, यहाँ से अ निकल रहा है, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? आ। और अ मिल करके जब जब आ बनता है, बड़े आसान है, अकह सवर्णे दीर्घ, अर्थात दीर्घ संधि होता है। अगर आपको ये संधि के द्वारा जोड़ने को भी कहा जाता तो कोई समस्या नहीं है। इसका जवाब क्या होगा? दैत्यारी। क्या होगा? दैत्यारी। ठीक है, आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सतीव अत्र विच्छेद भवति। सतीव का विच्छेद बताना है। ई की मात्रा दिखाई दे रहा है और ई की मात्रा जैसे ही आपको दिखाई देती है आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जब कभी भी दीर्घ स्वर की मात्रा शब्दों में दिखाई दे, आ, ई, उ, ऋकार में जिसके नीचे डबल लगा होता है, निश्चित रूप से वहाँ पर दीर्घ संधि होने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ई जो है अपने आप को तोड़ेगा तो किस में टूटेगा? हमें लगता है सती धन इव,
इसी से मिल करके ये सतीव बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भानुदय में कौन सी संधि है। बहुत आसान सवाल मगर इम्पॉर्टेंट सवाल। ऊ की मात्रा को आप देखिए और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया उसको याद करिए, आप निश्चित दीर्घ पे पहुंच जाएंगे, है ना। और आप इसको तोड़ेंगे तो दो ह्रस्व ऊ में ये टूटेगा, तो पहला शब्द निकलेगा भानु, दूसरा शब्द निकलेगा उदय। क्लियर है ना। तो भानु और उदय से मिल करके भानुदय बना है, जो कि अपने आप में दीर्घ संधि अर्थात अकः सवर्णी दीर्घ का उदाहरण है। अगले सवाल पर आते हैं। उत्तर धन अचलः अत्र संधि कार्य। बहुत आसान है। उत्तर धन अचलः, यहाँ से क्या निकला जरा बताओ। हलंत लगाओगे अ बाहर आ जाएगा, और यहाँ से कौन आया, यहाँ से अ आ गया, और ये दोनों अ आपस में मिलके क्या बना लेंगे, आ बना लेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे आ की मात्रा यहाँ नहीं दिखा, यहाँ ए दिखा, यहाँ ओ दिखा। ऑप्शन नंबर ए उत्तराचलः, अर्थात ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। कौन सा संधि का, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अकः सवर्णे दीर्घ, इसी सूत्र के द्वारा उत्तर धन अचलः मिलकर के उत्तराचलः बना है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। हरीश अत्र संधि अस्ति। हरीश, फिर से क्या दिखाई दे रहा है आपको, ई की मात्रा दिखाई दे रही है, और ई की मात्रा ये री जो है अपने आप को तोड़ेगा तो एक शब्द निकलेगा हरि ई, और एक शब्द निकलेगा ईश, हरीशः, हरिधन ईशः, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है, अर्थात अकः सवर्णी दीर्घ का उदाहरण है। गलत होना नहीं चाहिए। बहुत आसान सवाल है आपके लिए, मगर प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीटेड सवाल काफ़ी। क्या होत्रिधन ऋकार में कौन सी संधि है। बहुत आसान है। होत्रिकार में इसमें से ऋकार निकल जाएगा, क्यों, और यहाँ भी कौन है, पहले से ऋकार है, तो दोनों ऋकार आपस में जुड़ेंगे तो दीर्घ स्वर का ऋकार बनेगा, जो कि दीर्घ होगा। क्यों, दीर्घ स्वर संधि आप पढ़े हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें अकः सवर्णी दीर्घ होगा, दीर्घ संधि होगी। और अगर कोई कह दे नहीं जोड़ के बताओ क्या होगा, तो दीर्घ स्वर क्या, यही मात्रा लग जाएगी ये वाली, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा होत्रिकारः, ठीक है ना, होत्रिकारः, ये इसका सही जवाब होगा, दीर्घ संधि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दीपावली का संधि विच्छेद बताना है। आ की मात्रा दिखाई दी, और आ की मात्रा से आपको दिमाग में क्या आया, दीर्घ संधि आया। सिंपल है। आ की मात्रा को आप तोड़ेंगे अ धन अ में, तो एक शब्द निकल जाएगा दीप, एक शब्द निकल जाएगा अवली। अवली माने क्या होता है, पंक्ति, दीपों की पंक्ति, है ना। और इसीलिए आप जानते भी हैं दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पर पंक्तियों में आप दीपक को सजाते हैं, पंक्तिबद्ध करते हैं, इसीलिए उस त्यौहार को आप दीपावली भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें लगता है सी करेक्ट हो जाएगा, दीप धन अवली, ठीक है ना। अकः सवर्णी दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि का ये भी उदाहरण रहा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। हिमालय में कौन सी संधि है, एकदम से सस्ता हुआ सवाल ना। आ की मात्रा को देखते बच्चा बता देगा, दीर्घ संधि है। आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप हमारे जवाब देने से पहले अपना जवाब देते होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप सभी इस कमेंट के माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहें, कुछ इस वीडियो में आपको कमी दिखाई दे, कुछ अच्छाई दिखाई दे, आप दोनों ही लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं। हाँ, मगर मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कमेंट अवश्य करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। हिम धन आलयः, आप देखेंगे जुड़ करके हिमालय बनेगा, और ये भी दीर्घ स्वर संधि अर्थात अकः सवर्णी दीर्घ का उदाहरण होगा। अगला धीशः पद में संधि बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा है मगर हमें लगता है खोटा है, बहुत से लोग गलत कर देते हैं। ई की मात्रा दिखाई दे रही है, जो कि दीर्घ संधि को रिप्रेजेंट करता है ना। धी धन ईशः, इसी से मिल करके धीशः बना है। तो बड़े आसानी से आप दीर्घ संधि पहचान ले रहे होंगे, ट्रिकली। क्यों, अगला सवाल ये भी उसी से मिलता जुलता। श्रीशः में कौन सी संधि है, स्त्यत्रः कः संधि। फिर ई की मात्रा आपको दिखाई दी, हम दीर्घ संधि को टिक कर देंगे। अगर कोई कहेगा तोड़ दो तो तोड़ देंगे। एक शब्द निकलेगा श्री और एक शब्द निकलेगा क्या, ईशः, है ना। इसी से मिल करके श्रीशः बना है, श्री धन ईशः। तो ई मिल करके ई बन जाता है, दीर्घ स्वर होता है, अर्थात यहाँ पर अकः सवर्णी दीर्घ है। रक्षार्थम का संधि विच्छेद पद बताइए। अच्छा सवाल है, मगर देखना यहीं से टूट जाएगा। आ की मात्रा है, अकः सवर्णी दीर्घ, दीर्घ संधि का यह भी एग्जाम्पल होगा। रक्षाधन अर्थम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है लक्ष्मी धन ईश्वर। लक्ष्मी धन ईश्वर,
बहुत सिंपल। यहाँ से ई निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना ये वाला, यहाँ से भी ई निकलेगा और ये दोनों आपस में जुड़ करके दीर्घ स्वर का ई बनाएंगे। तो दीर्घ स्वर की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, यही वाला एक ऑप्शन है जिसमें लगा है लक्ष्मीस्वर। इसका सही जवाब होगा अक सवर्णी दीर्घ का, ये भी उदाहरण होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो क्या दिक्कत है, बहुत से लोग गड़बड़ कर देंगे, आधे अक्षर के बाद य आया है तो कहीं यण मत लगा देना, है ना, ऐसा लगता है। ट्रिकली जो पढ़ते हैं आधे अक्षर के बाद य तो दिखाई दे रहा है, यण संधि लगा देते हैं, मगर नहीं, यण नहीं है ये। यहाँ पर आ की मात्रा से टूटेगा और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण अक सवर्णी दीर्घ का होगा। अन्य धन अन्य से ये मिल करके बना है अन्यान्य शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र है। बहुत देर से इस सूत्र को मैं बोल रहा हूँ और आपको याद भी होगा कि अकह सवर्णी दीर्घ के नाम में ही स्पष्ट है कि ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है और दीर्घ स्वर संधि है, अर्थात हमको यहाँ पे स्वर संधि टिक करना है। हालांकि इसका कायदे से देखा जाए तो अकह सवर्णी दीर्घ दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। और दीर्घ स्वर संधि किसका भेद है, तो स्वर संधि का भेद है। यहाँ दीर्घ ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको स्वर संधि का सूत्र मानते हुए, स्वर संधि के कई सूत्र आएंगे, गुण का भी, वृद्धि का भी, दीर्घ का भी, सब तो स्वर ही संधि के सूत्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे सेशन का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुरुता। क्या कह रहा है, ध्यान दो, प्रहरीव का संधि विच्छेद करना है और बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ई की मात्रा दिखाई दे रही है और ई की मात्रा ई धन ई से मिलकर बनती है ना। तो निश्चित रूप से ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण दिख रहा है। अक सवर्णी दीर्घ जो अभी आपने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रहरी धन इव, है ना, अर्थात यहाँ पर जो ई बना है, जो संधि कार्य हुआ है, वो ई और ई के मिलने से दीर्घ स्वर के ई का निर्माण हुआ है, जिसके कारण प्रहरी धन इव, प्रहरीव का संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद होगा। तो हमें लगता है कि आप पार्ट 2 देख रहे थे संधि प्रकरण का, और ये पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। हम बहुत जल्द ही संधि के अन्य 30 सवालों को फिर से आपके सामने लेके आएंगे, अच्छे। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं। मैं आपको पिछली बार पार्ट 1 में भी बताया था, पार्ट 2 में भी ये कह रहा हूँ। अगला पार्ट में जो लेकर के आऊँगा वह भी विभिन्न प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो कुछ भी प्रश्न संधि से संबंधित आए हैं उनको मैं रखने का प्रयास करूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। यूपी टेट के दृष्टिकोण से इन सवालों का संकलन किया गया है। हाँ, सीटेट में भी कभी कभी गद्यांश से एक आध सवाल पूछ लेता है कि इस गद्यांश के शब्द में कौन सी संधि है, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें काम में आ सकती हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।